मैं जब स्कूल में था तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि सबसे जो पावरफुल कंट्री है ना वो यूएस है। क्यों है यूएस? क्योंकि यूएस के पास सबसे पावरफुल हथियार है, उसकी आर्मी सबसे तगड़ी है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत तगड़ा था। तो ओवरऑल जो सारे जो पैरामीटर होते हैं ना वो बहुत पावरफुल थे उसमें। आज करीब 15 साल बाद जब आज मैं देखता हूँ ना तो वही चीजें मुझे उसमें दिखती है। एक भी परसेंट मुझे चेंज नहीं आया। हालांकि और कंट्री इवॉल्व हो गई है, चाइना हो गया है और भी देश इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरीके से आगे बढ़ा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देश अपने नागरिकों को शिक्षा देता है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज देता है और जो अपने नागरिकों को अपॉर्चुनिटीज देता है, भाई सीधी सिंपल सी बात है, वही देश राज करेगा। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि वी आर वर्ल्ड लीडर, नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। आपको उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज देनी पड़ेगी, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एक दिन का काम नहीं है ये, भाई द टाइम होता है। आपको पता है इतने साल हो गए देश को आजाद हुए और आगे अभी 10-15 सालों का भी सिर्फ देखो भारत में जो नई सरकार आई है, और भारत कितना पावरफुल बना है बताओ। भारत के पास कितने तगड़े आम हथियार आए हैं बताओ। हम कंपटीट कर सकते हैं क्या? चाइना से कंपटीट कर सकते हैं हम, जो हमारा पड़ोसी है, बताओ। और यूएस से तो बहुत दूर की बात है भाई, यूएस तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में है अभी, वहां तक जाने की हम सोच भी नहीं सकते अभी। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट कर लो। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, यूनिवर्सिटीज पे काम नहीं होगा, तब तक नहीं होने वाला कुछ। तुम कर लो एक जाति का सपोर्ट, एक धर्म का सपोर्ट और लड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, तुम मर जाओगे। लेकिन ये देश इसी तरह से पीछे होता रहे, क्योंकि जो तुमने नेता बैठा रखे हैं संसद में वो काम के नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा, कौन उनको बिठा रहा है? ये जनता ही ऐसी है भाई, इनको नहीं फर्क पड़ता कि हम डिप्लोमेसी लेवल पे कितना फेल कर रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं उनको मजबूरी में बोलना पड़ता है कुछ भी। क्यों भाई? दबाव है ना इतना सारा, पावर का दबाव है।